अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं बाहर से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं खाना वगैरह बना के बच्चों को खिला के और फिर बाहर आ गई थी और अभी इधर 4 बज रहे हैं और थोड़ी-थोड़ी बारिश हर टाइम होती रहती है तो उससे सब कुछ गीला-गीला है। लेकिन बच्चे घर पे बहुत तंग हो रहे थे, स्पेशली मेरे बच्चों को स्कूल की बहुत याद आ रही है। और यहाँ मैं देख रही थी काफ़ी दिनों तक स्नो जमी रही है और अभी बारिश भी लगातार होती है, लेकिन उसके बावजूद ग्रास में बहुत प्यारे छोटे-छोटे फूल हैं, जो कि मेरा मोहम्मद बैठ के जमा कर रहा है और मैं देखती हूँ बार-बार उनकी खुशबू ले रहा है। तो मैं सोच रही हूँ ये पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है खुशबू लेना फूलों की, और ये अपनी खेल में मगन हुआ हुआ है। आज के ब्लॉग में मैं आपसे बात करूंगी कि हम लोगों ने 2022 से क्या सीखा। जैसा कि सबको पता है कि 2022 गुजर गया है और 2023 आ गया है। तो इंसान जब अपनी गलतियों से सीखता है तो ख़ुद को बेटर करता है, और जब खुद को बेटर करता है तो फिर वो कामयाब होता है, सक्सेसफुल लाइफ गुजारता है। मैंने 2022 में ही नहीं, मैं जब से स्विट्ज़रलैंड आई हूँ मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है इन लोगों को देख के, जो कि हमारे कल्चर से हमारे मज़हब से डिफरेंट है ये, लेकिन मैंने इनसे बहुत सी अच्छी बातें सीखी हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे सेम क्वेश्चंस आ रहे थे। स्विट्ज़रलैंड कैसे आया जा सकता है? स्विस परमिट कैसे मिलता है? रेज़िडेंस परमिट कैसे मिलता है? वर्क परमिट कैसे मिलता है? फैमिली को कैसे लाया जा सकता है? आप कैसे गई थी? तो सबके तकरीबन एक ही जैसे स्विस से मुतल्लिक सवाल थे। तो उससे मुझे पता चला कि हर पाकिस्तानी का यही है, किसी तरह पाकिस्तान को छोड़ के इधर से निकल जाया जाए और बाहर किसी कंट्री में जाके तो सेट हो जाए। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई भी बाहर जा सकता है, किसी भी जगह पे जाके सेट हो सकता है। इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहे तो फिर मैं शायद इन्फॉर्मेशन गैदर करके इस पे भी एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन अभी मैं जो बात कर रही थी कि इन सारे सवालों में किसी को भी पाकिस्तान की फ़िक्र नहीं है। मैंने इधर आके जो देखा है कि इन लोगों के ऊपर ये लोग क्यों कामयाब हैं। इन लोगों के ऊपर हर टाइम कोई पुलिस वाला या कोई डंडा लेके खड़ा तो नहीं होता। हर जगह पे सफाई है, इतने ज़्यादा ट्रीज़ हैं, उसकी वजह से हवा भी क्लीन है। ये आप ट्री पे देख रहे हो पीछे, बर्ड्स के लिए लगाया हुआ है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, बर्ड्स के रहने के लिए, ताकि बर्ड्स बढ़ते ही जाएँ यहाँ पे। और हर किसी ने यहाँ पे डॉग रखा हुआ है और डॉग ज़ाहिर है बाहर निकलते हैं तो इतनी सफाई है, उसके बावजूद भी कोई डॉग का गंद, कोई स्मेल आप लोगों को नज़र नहीं आएगी यहाँ पे। और आप ये देख रहे हो ये आदमी यहाँ से निकल रहा है। हर बिल्डिंग के नीचे एक बेसमेंट बनाई हुई है और जितने भी बिल्डिंग के ऊपर अपार्टमेंट हैं सबको नीचे थोड़ी-थोड़ी जगह दी हुई है। एक ही जगह पे जहाँ पे लोग अपना एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। वो कोई बहुत कीमती सामान नहीं होता, लाइक कोई भी घर का जो एक्स्ट्रा सामान है, आप कोई दरवाजे उतरे हुए हैं, कोई लकड़ी है, कुछ साइकिल है पुरानी, लेकिन कोई भी उसको इधर-उधर नहीं करता। कोई बहुत कीमती चीज़ वैसे ही नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान में तो आपको पता है कि आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ सकते इस तरह। तो यहाँ मैंने देखा है कि ईमानदारी है। हर इंसान अपनी-अपनी जगह पे ईमानदार है। कोई उसके ऊपर उसको पुश करने वाला नहीं है कि आपने इधर बाहर निकले हो तो आप गन डाल के नहीं जाओगे। जो भी है डस्टबिन लगी हुई है पास में, सब जो खा पी रहे हैं या जो किसी के पास कोई गंद है वो अपने बच्चों को भी कह रहे होते हैं कि डस्टबिन में फेंक के आओ, उठाओ इसको डस्टबिन में फेंक के आओ। तो बच्चों का जो अच्छी बातों का लर्निंग का प्रोसीजर है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। पहले सबसे तो वो देखते हैं अपने पेरेंट्स को कि ये क्या फ़ॉलो करते हैं, किस तरह करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें कहा जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं जैसे उनके पेरेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे आ गई ऑनेस्टी। सब अपना-अपना काम, चाहे वो कोई हॉस्पिटल में लगा हुआ है, चाहे वो कोई किसी बैंक में लगा हुआ है, चाहे वो ट्राम का ड्राइवर है, हर कोई मैंने देखा है अपना काम ईमानदारी से करता है, अपनी ड्यूटी करता है। तो बहुत सारे जो कंट्री के मसाइल हैं वो तो वैसे ही हल हो गए, हर कोई अपना काम अच्छे से कर रहा है। उसके बाद एज़ अ सिटिज़न जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छे से करते हैं, लाइक गन नहीं डालना और किसी की तोड़-फोड़ कोई नहीं करनी, कोई चीज़ ख़राब नहीं करनी। उसके अलावा मैंने देखा है कि ये लोग किसी की बात पे नहीं आते, ना किसी की बात करते हैं। ये नहीं कि यहाँ से सुनी और उसकी बात आगे कर दी। इन लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है। अपनी लाइफ़ गुज़ारते हैं, ना किसी की बात में आते हैं, ना इंटरफेयर करते हैं, ना किसी को आने की इजाज़त देते हैं। तो इससे ये लोग स्ट्रेस से दूर रहते हैं। किसी की स्ट्रेस ही नहीं, बस अपने काम से काम रखा। अच्छे हैं या बुरे हैं, खुद में ही हैं जो कुछ है। हालाँकि ये लोग बोर हैं। मैं जब आई थी तो मुझे स्विट्ज़रलैंड बहुत बोर लगा था और उसके बाद मैं जर्मनी गई तो मुझे लगा कि नहीं, स्विट्ज़रलैंड तो बेटर है, जर्मनी बहुत बोर है। लोग अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन उसमें ये बात अच्छी लगी मुझे कि किसी की बात में दखल नहीं देते और स्ट्रेस से दूर रहते हैं। और मैं देखती हूँ कि जब हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियन भाई-बहन हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं यूरोप में, स्विस में या जर्मनी या किसी और अच्छी कंट्री में, तो बिल्कुल इन लोगों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं, बिल्कुल इन लोगों की तरह बन जाते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, अपनी ड्यूटी अच्छे से करते हैं।
तो यही सब कुछ हम पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? अगर पाकिस्तान में भी सब लोग अपने-अपने तौर पे सब कुछ ठीक कर लें, मैं ये नहीं कह रही पूरी कंट्री ठीक करें, अपने-अपने तौर पे सब कुछ ठीक कर लें, तो पाकिस्तान भी कुछ सालों में बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड की तरह हो जाएगा। कहते हैं स्विट्ज़रलैंड आप जन्नत में रहती हो, मुझे अक्सर ये सुनने को मिलता है। तो पाकिस्तान भी जन्नत हो जाएगा। और हालाँकि जो यहाँ पे रियल स्विस हैं वो बहुत कम रह गए हैं। रियल स्विस जो हैं वो माउंटेन्स वगैरह पे रहते हैं क्योंकि वो फार्मर्स हैं। बाकी यहाँ पे पुर्तगीज़, रशियन, पाकिस्तानी, इंडियन यही देखने को मिलते हैं। तो जी मैं घर वापस आ चुकी हूँ और उस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने खाना बना के गई थी मैं, और ये चिकन थाई करी है। इसमें काफ़ी सारी 3 से 4 तरह की वेजिटेबल जाती हैं और मेरे बच्चों की फ़ेवरेट है, इसीलिए अभी डिनर का टाइम नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने आते साथ माँगना शुरू कर दिया है। और मैं जब भी ये बनाती हूँ मुझे ये सैटिस्फैक्शन रहती है कि मेरे बच्चे पूरा दिन खुद ही डाल-डाल के सब्ज़ियाँ खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं जो लिंक है इस रेसिपी का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिकॉज़ ये बहुत हेल्दी है और बच्चे बहुत शौक से भी खाते हैं। अभी मैं आप लोगों से लूँगी यहीं पे इजाज़त। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।